टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? चलो बताओ सभी लोग। माइक्रोसॉफ्ट ने, आईबीएम ने, गूगल ने, एप्पल ने? कमेंट करके बताओ। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो ये की है माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने चिप लॉन्च की है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय का प्रतिबंध लगाया है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। हाल ही में झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर कितने समय का प्रतिबंध लगाया है? 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, स्थायी प्रतिबंध? तो ये लगाया है 1 साल का। 1 साल का झारखंड सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? चलो बताओ। आदित्य मेहता, पंकज अडवाणी, जीत शेट्टी, यासीन मर्चेंट? कमेंट करके आप सभी को बताना है किसने जीता है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सान्याल को, अरविंद सुब्रमण्यम को, रघुराम राजन को, बी अनंत नागेश्वरम को? कमेंट करके बताओ किसको नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है बी अनंत नागेश्वरम को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। जिस जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है दूसरा। कौन सा देश बन गया है? सेकेंड देश बन गया है, दूसरा देश बन गया है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम आशा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? चलो बताओ। पीएम आशा योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाया गया है? मार्च 2025, दिसंबर 2025, मार्च 2026, जून 2027? चलो बताओ कब तक बढ़ाया गया है। तो ये बढ़ाया गया है मार्च 2026, मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? चलो बताओ। किरण बेदी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पूर्णिमा बेदी वरम? कमेंट करके आप सभी को बताना है टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला? तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे मिला है? पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? चलो बताओ। मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? अमेरिका, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन? कहाँ पर होगा? तो ये होगा भारत में। कहाँ होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में, नागपुर, मुंबई, नई दिल्ली? कमेंट करके बताओ सभी लोग कहाँ आयोजित किया गया। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। तो जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? अमेरिका, जापान, भारत, फ्रांस? चलो बताओ किसे चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। इंडिया, इंडिया को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिक सिन्नर किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में 3 महीनों के लिए निलंबित किया गया है?
फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। कमेंट करके बताओ किससे संबंधित है। जेनिक सिनर किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो ये संबंधित है टेनिस से। किससे? टेनिस से। टेनिस खेलते हैं टेनिस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? चलो बताओ। नई दिल्ली, कोलंबो, मस्कट, बैंकॉक। 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया मस्कट में। कहाँ किया गया है? मस्कट में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीट 2025 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। चलो बताओ सभी लोग। भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीट 2025 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? चलो बताओ। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? Who has been appointed as the 26th Chief Election Commissioner of India? राजीव कुमार, सुशील चंद्रा, ज्ञानेंद्र कुमार, अचल कुमार, ज्योति। कमेंट करके बताओ सभी लोग किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ज्ञानेश कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ओमान के संबंधों पर आधारित मांडवी टू मस्कट नामक किताब को किसने लॉन्च किया है? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह, रामनाथ कोविंद। चलो बताओ किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है एस जयशंकर ने। ये याद रखना, मांडवी टू मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? चलो बताओ। स्वास्थ्य मंत्रालय, खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय। कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2026 निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये किए गए आयुष मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई और सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में निम्न में से किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है? चलो बताओ। भारत को, चीन को, जापान को, दक्षिण कोरिया को। सभी लोग बताओ फटाफट। एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में निम्न में से किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया है भारत को, इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा हाल ही में जारी किए गए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? चलो बताओ। 4, 5, 7। सॉरी। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा हाल ही में जारी किए गए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है 6। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। प्रोटेक्ट सभी को शेयर कर दो। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? चलो बताओ। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। तो मेल करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विश्व चिंतन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 फरवरी 2025 को निम्न में से किसकी 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई? चलो बताओ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कमेंट करके बताओ। 22 फरवरी 2025 को निम्न में से किसकी 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई मौलाना अब्दुल कलाम की। किसकी मनाई गई है? मौलाना अब अब्दुल कलाम आजाद की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? चलो बताओ। 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 20वां, 21वां, 22वां, 23वां? तो ये मनाया गया है 22वां। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बनाया गया? 22वां बनाया गया। आयोग सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें गोवा शिपयार्ड ने स्वदेशी जहाजों को प्रदर्शन किया है? चलो बताओ, आबू धाबी, दुबई, मुंबई, टोक्यो। कमेंट करके बताओ सभी लोग। नाउडेक्स 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें गोवा शिपयार्ड ने स्वदेशी जहाजों का प्रदर्शन किया है? तो ये मनाया गया है आबू धाबी में। आबू धाबी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सभी का आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, नागालैंड। कमेंट करके बताओ किसको सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है नागालैंड। किसको सम्मानित किया गया? नागालैंड को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को लगातार तीसरे वर्ष पक्षी जनगणना में पहला स्थान दिया गया है? चलो बताओ, राजस्थान को, उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल, बिहार। कमेंट करके बताओ। निम्न में से किस राज्य को लगातार तीसरी वर्ष पक्षी जनगणना में पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है पश्चिम बंगाल को। किसको दिया गया है? पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल को दिया गया है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी। कब मनाया गया? कमेंट करके बताओ सब लोग। निम्न में से किस दिन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का 38वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 20 फरवरी को। कब मनाया गया है? 20 फरवरी को मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता? अभय मिश्रा, विश्वा राजकुमार, सचिन रावत, हर्षित मेहता। किसने जीता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।